मैं परवीन कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस की कुछ लिमिट्स की प्रॉब्लम शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट फॉर्मूले से। तो जो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड CSI नेट में एग्जाम में कई बार उस पे बेस्ड पार्ट सी में और पार्ट बी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो है लिमिट का, लिमिट if limit n tend to infinity and it's of the form 1 plus 1 upon f of n, okay, raised to power whole raised to power g of n. If this limit is hold if this fn is going to infinity when n is approaches to infinity, then this limit is equal to the e raised to power limit n tend to infinity g of n अपॉन f of n। ओके, तो ये लिमिट हो जाएगी। द सेकेंड इज कि इसी में अगर हमारे पास, अगर इस फॉर्मूले को हम अनदर टाइप से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास हो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस f ऑफ n रेज टू पावर g ऑफ n। ओके, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो f ऑफ n है वो यहाँ पे जीरो को अप्रोच करना चाहिए जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो फॉर्मूले में जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे e रेज टू पावर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ n इंटू g ऑफ n प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट इज फाइनाइट। ओके, मतलब होल्ड करे ये लिमिट। तो ये दो फॉर्मूले हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन f ऑफ n रेज टू पावर g ऑफ n, तो ये हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी g ऑफ n अपॉन f ऑफ n। ओके, तो ये लिमिट हो जाएगी डायरेक्टली। आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करते वक्त इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा कि आप दोनों तरफ लॉग लेके इसको सोल्व करोगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। इसलिए हमने क्या बनाई है, शॉर्टकट फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, और ये सिमिलर है, ठीक है, कि यहाँ पे ये प्लस के लिए है, ये माइनस के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस हो, ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास ये 1 माइनस f ऑफ n हो और f ऑफ n जीरो को अप्रोच करना चाहिए जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ n इंटू g ऑफ n। ओके, और अगर हमारे पास लॉग में हो, अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला इस टाइप से हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन f ऑफ n रेज टू पावर g ऑफ n, तो जो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बनेगा वो डायरेक्टली आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी g ऑफ n अपॉन f ऑफ n। कंडीशन सेम है दोनों में, ये आएगा। यानी हमने इस फर्स्ट फॉर्म में दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉगरिथम ले लिया, तो उससे फॉर्मूला 5 हो गया। 3 में भी सेम एज इट इज है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूले हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूले। तो अगर लॉग है तो डायरेक्टली आ जाएगा, लॉग नहीं है तो एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, इसका लिमिट हो जाएगी। ओके, सो दीज 5 फॉर्मूले आर द शॉर्टकट फॉर्मूले फॉर द लिमिट। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट सी में एज वेल एज पार्ट बी में पूछे गए हैं। ओके, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाता हूं। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम CSIR नेट जून 2012। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। और जो ये क्वेश्चन है ये हमारे पास है पार्ट सी का, मल्टी करेक्ट ऑप्शन है इसके। ओके, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को हम करते हैं। इसमें हमारे पास है 1 प्लस लिमिट, बेसिकली उसने पूछा है कि जब n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड करेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 बाई n रेज टू पावर n प्लस 1। इज दैट क्लियर? दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
log नहीं है तो ये पावर में होएगा, e raised to power लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, दिस इज आवर g of n is n plus 1 and f of n is n, so it's n plus 1 upon n. Is that clear? Or we know that this type of limit is equal to 1. This is e raised to power 1. अगर हमारे पास सेम डिग्री की पोलिनोमियल हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास अगर ऊपर और नीचे, जैसे मैंने बोल दिया इट्स p ऑफ n और g ऑफ n, ठीक है, दो टाइप की हमारे पास पोलिनोमियल है, और जो हायर डिग्री लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है। ओके, तो जो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। मान लो ये दोनों की डिग्री कितनी है, m है, लाइक दिस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अगर ये है तो ये भी जो मैंने पिछले 5 फॉर्मूले बताए हैं उनमें ये इजिली अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली इनका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो p ऑफ n इट्स x रेज टू पावर m प्लस x रेज टू पावर m माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, लाइक दिस। और नीचे हमारे पास सेम डिग्री की पोलिनोमियल है, इट्स y रेज टू पावर m प्लस x रेज टू पावर m प्लस अप टू सो ऑन x रेज टू पावर m माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। तो जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो 1 आएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये लीडिंग कोफिशिएंट है, ये हमारे पास 1 होने चाहिए, तो इसका हमारे पास कितना आंसर आता है, 1 आंसर आता है। ओके, सो ये e रेज टू पावर 1 मतलब e को अप्रोच करेगा। दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में उसने पूछा है, यहाँ पे क्या उसने n दे रखा है, यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, n। ओके, तो इट्स लिमिट e रेज टू पावर n टेंड टू इन्फिनिटी n अपॉन n, और n अपॉन क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, e आएगा। यही बोला उसने कि n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये जो लिमिट है ये e को अप्रोच करेगी, ये जो क्वांटिटी है, ये भी आंसर सही है। थर्ड में उसने दे दिया यहाँ पे n स्क्वेयर का दे दिया, तो ये होगा हमारे पास n स्क्वेयर अपॉन n, तो ये लिमिट हो गई हमारे पास e रेज टू पावर n टेंड टू इन्फिनिटी n, एक रेज टू पावर से कैंसिल n की, तो n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड इट्स इन्फिनिटी, और उसने बोला ये e को अप्रोच करेगा, लेकिन आंसर हमारे पास ट्रिक से क्या आया है, इन्फिनिटी आया है। दिस इंप्लाइज दैट थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सिमिलरली अगर हम फोर्थ ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे है n स्क्वेयर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n स्क्वेयर हो जाएगा, तो एक n से n कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/n, और 1/n करेंगे तो n टेंड टू इन्फिनिटी, तो दिस क्वांटिटी बिकम अप्रोचेस टू 0, तो e रेज टू पावर 0, और e रेज टू पावर 0 हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू 1, और उसने क्या बोला है, e को अप्रोच करेगा। दिस इंप्लाइज दैट द लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द correct option for this question is 1 and 2. Okay, now we take another example, another question of CSIR net of part B. Now come to this question, it is from CSIR net June 2016 and this is of part B. Okay, now come to the solution part. अब देखो बाय ट्रिक से हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर रेज टू पावर n, ये अभी हमने किया था, इट्स इक्वल टू e रेज टू पावर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास n अपॉन माइनस एन स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस एन स्क्वायर, तो माइनस एन स्क्वायर, एक n से n कैंसल, तो इट्स माइनस 1 अपॉन n। ओके, if n tend to infinity then it is 1 upon infinity, it quantity approaches to 0, so answer is e raised to power 0 and e raised to power is 1. Okay, so the correct option is option 1. Okay, taking another question of CSI net of part C, part C CSI net question of 2011. What is the question, which of the following is correct, limit पूछी है उसने, तो come to the solution part of first option. First option can be written as when n tend to infinity, limit n tend to infinity n log of 1 plus n plus 1 upon n plus 1, then it's by property of logarithm its n raised can be transferred to the power of 1 plus 1 by n. Then this is our short formula. यहाँ पे log ऑलरेडी है, तो this limit is equal to limit
n टेंड टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1, एंड ये हमने अभी बताया है ये जो लिमिट है ये किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट। कम टू द सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे उसने क्या ले लिया, यहाँ पे n प्लस 1 ले लिया, तो n प्लस 1 भी यहाँ पे पावर में जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देन इट इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 1, सो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे थर्ड में ले लिया उसने n स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो ये जाएगा हमारे पास n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n स्क्वायर ऊपर ज्यादा है तो इसका जो आंसर आएगा, ये चारों के ऑप्शन लॉग में है तो एक्सपोनेंशियल की पावर में नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास इन्फिनिटी, लेकिन उसने क्या बोला है 1 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द लास्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे उसने दे दिया n, यहाँ पे दे दिया 1 बाई एन स्क्वायर, तो इट्स 1 बाई एन स्क्वायर रेज टू पावर n, तो यहाँ पे हमारे पास होगा n अपॉन n स्क्वायर, एक n से n पावर कैंसल, इट्स लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n, 1 बाई इन्फिनिटी इट इज अप्रोचेस टू 0, लेकिन उसने क्या बोला है 1 आएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 एंड 2। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से विद इन सेकेंड, आप अगर आपको शॉर्ट फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ओके, तो यू कैन इजिली डन दिस ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप बाय द शॉर्टकट फॉर्मूला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।